आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। आप पहले भी पढ़ चुके स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसमें डील करता है डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इट डील्स विथ द डाटा collected for specific purpose. Specific purpose प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। डाटा होता क्या है? व्हाट इज डाटा? कोई भी इंफॉर्मेशन तो हम क्या कहेंगे डाटा। जैसे मतलब मैं क्लास 10th के ही स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, T1 में आउट ऑफ 100 उनने जो मार्क्स के वो किया, हमारे पास डाटा। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहेंगे। जैसे मतलब किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से आए, रोल नंबर वाइज में देखता हूँ, किसी रोल नंबर 1 के 90 आए, 2 के 92 आए, 3 के 94 आए, 4 के 88 आए, 5 के 80 आए, 6 के 76, ऐसे ही 79, 60। ये इंफॉर्मेशन के इसको क्या कहेंगे डाटा। तो इस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके मेजर्स आपने पढ़े होंगे। मेजर्स होते हैं मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, इस टाइप के डाटा में जहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास बड़ी कोई छोटी, तो इस टाइप के डाटा को हम क्या पढ़ते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? जहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर दिया गया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया होगा, या हमें इस तरह से दिया होगा 60 to 70 कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मार्क्स और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो 2, 70 to 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 3, 80 to 90 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए? 5। इस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे? ग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके ये सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़ चुके हैं। इनके अनग्रुप्ड डाटा जो इस टाइप का डाटा था, इसका मीन, मीडियन, मोड आप पढ़ चुके हो। हमने पढ़ना भी इस टाइप का जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसका मीन कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो देखो इसमें पहला टॉपिक क्या हमारे पास? मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ऐसे तो आप मीन क्या होता है? मीन अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन जनरली क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? मीन। दिस इज नोन एज द मीन ऑफ द डाटा। यहाँ पे ग्रुप डाटा का मीन पढ़ना है। तो देखो इसके 3 मेथड्स हैं। मीन भाग ग्रुप डाटा 3 मेथड से हम फाइंड करते हैं। 3 मेथड्स हैं इसके। ये मेथड्स हैं ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने। इनके नाम क्या? पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड जो होगा इसको हम कहेंगे द अज्यूम्ड मीन मेथड। द अज्यूम्ड मीन मेथड, इससे मीन फाइंड किया जाता है। और तीसरा मेथड मीन फाइंड करने का द स्टेप डिवीजन मेथड। द स्टेप डिवीजन मेथड। तो हमें पहले डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में मीन किसके बराबर आता है? डायरेक्ट मेथड से अगर आपने मीन फाइंड करना है तो मीन किसके बराबर होगा? डायरेक्ट मेथड से ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? मीन को हम डिनोट करते हैं किससे? जब भी x के ऊपर बार होगा, xi मतलब ऑब्जर्वेशन, जितनी भी डाटा की ऑब्जर्वेशन होती है उनको xi से नोट करते हैं। x के ऊपर ही बार लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन। मीन किसके बराबर आता है?
एफ आई एक्स आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये फॉर्मूला है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ। सम ऑफ जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका आपने ऑब्जर्वेशन के साथ प्रोडक्ट करना है और उससे डिवाइड करना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, तो वो निकलेगा आपके पास डायरेक्ट मेथड से मीन आपका डाटा। दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से अगर आपने फाइंड कर तो उससे मीन किसके बराबर आएगा, एक फार्मूला ये याद रखो डायरेक्ट मेथड वाला। इससे मीन किसके बराबर होगा, इससे मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस किसके बराबर होता है, एज्यूम ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई के बराबर। वेयर इसमें ए क्या है, ए को हम क्या बोलेंगे, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन कोई भी आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस दी गई होंगी तो उनमें से किसी को भी आपने अपनी मर्जी से मीन रखना है, अपनी मर्जी से मीन रखना, उसको हम क्या लिखेंगे, एज्यूम मीन। वो आपकी चॉइस है। ये आया एज्यूम मीन। और इसमें एक और टर्म ये नई टर्म है, एफ आई तो फ्रीक्वेंसीज होता है, तो डी आई क्या है, डी आई इसको हम बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम मीन। तो ये किसके बराबर होगा, डिविएशन फ्रॉम मीन किसके बराबर आता है, ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम मीन डिवाइड बाय एच। एच क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। सॉरी इसमें डी आई एक्चुअली यही होता है डिविएशन फ्रॉम मीन। हमने क्या करना, हर ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम मीन को हम माइनस करेंगे तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, डी आई, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम मीन। डी आई को हम क्या बोलेंगे, डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम या सिंपली डिविएशन पढ़ो। डी आई को हम क्या बोलते हैं, डिविएशन। और होता है किसके बराबर है, ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम मीन को माइनस करोगे तो ये निकलेगा हमारे पास डिविएशन। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स आई क्या होता है, इनको हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस, और एफ आई ये क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, डाटा की फ्रीक्वेंसी। जैसे मतलब कोई भी मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दी थी, T1 में 10th क्लास के स्टूडेंट जो मार्क्स स्क्वायर के आउट ऑफ 100 में है, मान लो 90, 92, 95, 76, 72, 60 ये मार्क्स स्क्वायर किए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये है, इनको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5। इन सारों को किससे नोट करेंगे, एक्स आई, इसको भी इसको इन सब को रिप्रेजेंट करना है। फ्रीक्वेंसी होती है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रही है। जैसे मतलब ये यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ 92, तो इसमें देखेंगे अगर हम तो ये ऑब्जर्वेशन 92 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार अक्कर कर रही है इस डाटा में, 2। दूसरी ऑब्जर्वेशन 90 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही बार अक्कर कर रहा है, 92 2 स्टूडेंट्स आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 90 मार्क्स एक स्टूडेंट ने लाए, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ यहाँ से समझो। दो मेथड्स भी होगी आपके पास, पहला वाला डायरेक्ट मेथड से ये मीन निकालने का फार्मूला, दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड से ये मीन निकालने का फार्मूला। तीसरा आता है कौन सा, आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड से मीन किसके बराबर होगा, मीन ऑफ द डाटा, इसका फॉर्मूला आप नोट करो, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई होल इनटू एच। इसमें भी कुछ नई टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो ये नई टर्म्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले इस एच की बात करो। एच क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल को क्या समझेंगे, जैसे मैंने कहा था मान लो 60 to 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, 5। 70 to 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, 6। यहाँ 60 to 70 इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कितना डिफरेंस है इनका, 10 का डिफरेंस है। इसको हम क्या मानेंगे, एच से नोट करेंगे, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल।
और दूसरी क्या चीज यहाँ पे दिख रही है, ui। ui किसके बराबर होता है, ये आता है xi माइनस एज्यूम मीन डिवाइड बाई h के बराबर। तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे ui। तो तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड। इस ui को स्टेप डिवीजन पढ़ोगे आप, ui इज द स्टेप डिवीजन। तो तीन मेथड्स आपने याद रखने हैं। पहला आया आपके पास कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसमें फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे हम मीन निकालते हैं। दूसरा मेथड आया हमारे पास कौन सा, एज्यूम मीन मेथड। इसमें एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डिवीजन डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा मीन का फॉर्मूला। और तीसरा आएगा हमारे पास कौन सा, स्टेप डिवीजन मेथड, एज्यूम मीन प्लस fi ui, यहाँ ये स्टेप डिवीजन डिवाइड बाय इनटू h के बराबर। तीनों मेथड्स हम अप्लाई करेंगे आगे, इन्हीं की बेसिस पे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। ये तीनों मेथड्स आपको याद रखने हैं। तो देखो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, ये एक सर्वे कंडक्ट की गई है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएटेड इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन द लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के 20 हाउसेस हैं, उनके कितने कितने प्लांट्स वहां पे हमने ड्रॉ किए। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस हमने फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। व्हिच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 कितने हाउसेस में है 1, 2 to 4 कितने हाउसेस में है 2, 4 to 6 कितने हाउसेस में है 1, 6 to 8 कितने 5। ये इस तरह से दिया गया, हमें इसका मीन फाइंड करना है। और फिर नीचे लिखना कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। हम पहले इसका डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन में एक टेबल बनाओगे आप, टेबल में 4 कॉलम्स बनेंगे। टेबल में आप बनाओगे टोटल, पहला कॉलम आपका आएगा नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशंस, इनको हम क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। फिर इसका आपने क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क या क्लास इंटरवल, क्लास मार्क। नंबर ऑफ प्लांट्स को आप ऐसे रखो, क्लास मार्क आएगा इसकी ऑब्जर्वेशन, इसको आप रखोगे ऑब्जर्वेशन। मीन किया मिड वैल्यू भी, इसको हम कह सकते हैं मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू। इसको मिड वैल्यू रखो, क्लास इंटरवल रखो, क्लास मार्क रखो, एक ही बात है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा कॉलम आएगा नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको हम क्या कहेंगे fi फ्रीक्वेंसी। फिर आगे और कॉलम बनाओ, थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ कॉलम क्या आ जाएगा आपके पास fi xi, इनके प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी इनके ऑब्जर्वेशन, ये प्रोडक्ट, ये 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स हम यहीं से देखेंगे 0 to 2, 2 to 4, 0 to 2, 2 to 4, ये क्वेश्चन से देख रहे हैं। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 10 to 12, 12 to 14। ये यहाँ से रहेगा नीचे से टोटल इनका दूसरा कॉलम, इनका क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या है इनका सम डिवाइड बाय 2, क्या इनका मिड वैल्यू, यहाँ से आती है 1, 2 to 4 की क्या है 3 मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करना है। 4 to 6 कितनी है इसकी 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11 और यहाँ से 30। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस भी दिए गए हैं 0 to 2 कितने
कितने हाउसेस थे? 1 2 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 है, फिर 5 6 2 3, 5 6 2, ये नंबर ऑफ हाउसेस लिखे फ्रीक्वेंसी। इनका सम किसके बराबर आता है? इनका सम करो 2 1 3 1 4 4 + 5 9 6 15 17 और 3 20। या इसको हम इस तरह से सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर है? 20। और नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है? एक्स आई एफ आई इनटू एक्स आई का प्रोडक्ट। 1 × 1 का 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39 और सम क्या है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो, इसके बराबर होगा इज इक्वल टू 9 to 11, 11 and 6 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 27 + 6 31, 34 का लगा 4 कैरी आ गया 3, 3 3 6 2 8, 8 + 5 13, 13 + 3 किसके बराबर आ जाएगा? 16। इनका किसके बराबर है टोटल? 164। ये फिर से देखो 9 to 11, 11 6 17, 17 + 5 किसके बराबर आता है? 22 27 33 34 के बराबर। ये आएगा। सॉरी यहाँ पे 9 4 से आता है 54, ये 162 आएगा। तो हेयर अब यहाँ पे फाइंड करो, हेयर सम ऑफ एफ आई एक्स आई किसके बराबर है? 162 के बराबर। एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर दिया गया है? एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 22। देयरफॉर इसका मीन किसके बराबर आ जाएगा? मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 20 किसके बराबर आता है? 8.1। तो देयरफॉर मीन नंबर ऑफ हाउसेस हमसे फाइंड करने के लिए बोला था। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? हाउसेस प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू कितना है? 8.1। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है कि मेथड कौन सा यूज किया और क्यों यूज किया। तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि ये वैल्यूज जो थी एक्स आई और एफ आई की उस और छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। सिंस द वैल्यूज आप यहाँ पे लिखो, द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फाई आर स्मॉल, so we used direct method for calculation of mean। हमने कौन सा? direct method to find the mean for calculation of mean, to find the mean। इसको mean find करने के लिए इसलिए हमने direct method यूज किया। दूसरा मेथड में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, वो किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था आपको? एज्यूम मीन मेथड। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे, ये कौन सा है? दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मीन किसके बराबर आएगा? assume mean plus sum of fi di divided by sum of fi frequency distribution divided by। ये है दूसरा मेथड आपका assume mean मेथड। इस पे अप्लाई करते हैं, फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री 50 वर्कर्स के डेली वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स 100 to 120 मींस 100 to 120 कितने वर्कर्स की वो वेजेस थे, वो थे 12। 120 to 140 14, इस तरह से इनके वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, किस रेंज में किसके वेजेस हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, इनका भी मीन फाइंड करना है। तो हम मेथड यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन से हम देखें तो h किसके बराबर है, 20 के बराबर। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितनी है, h 20 के बराबर दिया गया है, 20 के बराबर दिया गया। उसके बाद ये टेबल बनाना शुरू करो, क्वेश्चन से ही हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल में ये कॉलम्स बनाने, पहला कॉलम आएगा डेली वेजेस, डेली वेजेस। दूसरा आएगा इनका क्लास मार्क, क्लास मार्क। तीसरा आएगा इनकी फ्रीक्वेंसी। अब डेली वेजेस इस तरह से दिए गए हैं 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 20 गैप है 180 to 200। और टोटल क्लास मार्क क्या जाएगी इनकी सेंट्रल वैल्यू, तो 100 और 120 इनका सम डिवाइड बाय 2 आएगा, मिड वैल्यू 110, इनकी आएगी 130, 150, 170 एंड 190। क्लास मार्क को हम ऑब्जर्वेशन एक्सआई से नोट करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्वेश्चन से ही लिखना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एफआई। ये किसके बराबर, ये क्वेश्चन से ही देखो कितने 100 to 120 कितने वर्कर्स थे, 12 वर्कर्स के वेजेस थे। फिर नेक्स्ट कितने वर्कर्स के वेजेस थे, 14 वर्कर के वेजेस थे। 140 to 160 कितने थे, 8 6 10, नेक्स्ट 8 6 10। और इसका टोटल सम क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाला, इन सब का सम टोटल सम निकाल के कितना आता है, 16 8 24 प्लस 14 38 12 50। नेक्स्ट कॉलम आप किसका बनाओगे, इसमें DI डिवीजन फाइंड करोगे, डिवीजन का DI और लास्ट में आएगा FI DI। ये लास्ट कॉलम आपने बनाना है। देखो DI किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन डिवीजन फ्रॉम अज्यूम मीन। इसमें किसी वैल्यू का आप अज्यूम मीन लो, इसको आप रखो अज्यूम मीन, लेट कर मैंने 150 रख दिया इसमें मीन, ठीक है। कोई भी आप 110 130 अपनी तरफ से मीन आपने अज्यूम करना, तो मैंने 150 यहाँ पे अज्यूम मीन लेट किया है। अब DI हम इसलिए निकाल सकते हैं XI माइनस अज्यूम मीन, ऑब्जर्वेशन में से इसको माइनस करना है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, पहले DI की वैल्यू क्या आएगी, 110 में से अज्यूम मीन 150 को माइनस करो, DI माइनस अज्यूम मीन 150 है, तो 110 में से 150 को माइनस कर दिए, किसके बराबर आएगा, -40। 130 में से तो ये आएगा -20। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका DI की वैल्यू क्या आएगी, 150 में से 150 0, 170 में से अज्यूम मीन को माइनस करो तो कितना आता है 20, और यहाँ पे क्या आएगा 190 में से माइनस किया तो ये 40 के बराबर DI। और FI DI निकालो, ये किसके बराबर आएगा, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन, तो ये किसके बराबर आएगा, 12 into 40
280, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 6, 120 एंड 10 इंटू 400। ये किसके बराबर आएगा? समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? इनका सम करो, सम किसके बराबर आता है? पहले नेगेटिव वैल्यू से सम करो, ये किसके बराबर आएगा? 6, 16, 4, 76, 760, ये माइनस में, और इनका कितना आता है? 40, 12, 52, 520। क्या आएगा इनका? 0, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो -240। ये किसके बराबर आया? -240। फॉर्मूला ये है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज लिखो है, सम ऑफ एफ आई डी आई का सम किसके बराबर आया? इज इक्वल टू -240 के इक्वल है, एंड सम ऑफ एफ आई किसके बराबर आएगा? किसके बराबर है? सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50 के बराबर है। देयरफॉर इसका मीन किसके बराबर आएगा? मीन ऑफ द डाटा इज इक्वल टू which is equal to mean of the data के फॉर्मूला अप्लाई करो, assume mean plus sum of fi di divided by sum of fi के इक्वल, assume mean की जगह में लिखूँ 150 प्लस fi di की जगह में लिखूँ -240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, तो which is equal to ये किसके बराबर आता है? 150 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 750 प्लस माइनस का माइनस 224 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, 750 में से इसको माइनस करो, कितना आता है? 24, तो ये आएगा 726 अपॉन 5, 726 अपॉन 5, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 145.20, 145.20 इसका आंसर। ये लिखा हमारे पास मीन। कौन सी मेथड यूज किया? ज़ीरो मीन मेथड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी आप देखोगे, इन दो में से कोई मेथड यूज करो, थर्ड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, फोर्थ और फिफ्थ में से एक सॉल्व करता हूँ, इसमें मैं तीसरा मेथड यूज करूँगा। कोई क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ मैं। तीसरा कौन सा हमारे पास है? ज़ीरो मीन के बाद स्टेप डिवीजन मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये है स्टेप डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ, स्टेप डिवीजन मेथड है ये। स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं? देखो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने स्टेप डिवीजन मेथड से? मीन किसके बराबर आएगा? एज्यूम मीन प्लस एफ आई यू वाई सम ऑफ एफ आई वाई, सम ऑफ एफ आई यू वाई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एच। ये हम अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन से ही देखो है, विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल किसके बराबर दी गई है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये 30 मोमेंट की एग्जामाइन किया स्टूडेंट डॉक्टर ने, और हार्ट बीट्स पर मिनट ये रिकॉर्ड की गई, इसका ये डाटा दिया गया है। ऊपर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नीचे नंबर ऑफ मोमेंट। इसकी विड्थ क्या है? 65 टू 68, 68 टू 71, इनकी क्लास इंटरवल की विड्थ किसके बराबर है? यहाँ पे 3 के बराबर। तो क्वेश्चन से ही यहाँ पे आप सोल्यूशन में एक टेबल बनाओ, टेबल में ये कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम क्या आएगा? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट का, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। फिर दूसरा कॉलम आएगा इसका क्लास मार्क,
क्लास मार्क एक्स आई से डिनोट करो। तीसरा कॉलम क्या आएगा इसमें, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मोमेंट क्या रहेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। चौथा कॉलम आएगा यू आई स्टेप डिवीजन और पांचवा कॉलम इसमें आएगा एफ आई यू आई इंटू यू आई। ये 5 कॉलम हमने बनाने हैं। तो पहला देखो ना क्वेश्चन से देखो, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इस तरह से ये है 65 टू 68, फिर 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 और 83 टू 86, 86। ये उसके बाद क्लास मार्क इसका क्या आएगा, 65 टू 68 इसकी हिट वैल्यू क्या आएगी 66.5, इसकी आ जाएगी 69.5, 69.5। फिर उसके बाद क्या आएगी 72.5, 75.5, यहाँ पे आएगी 78.5, यहाँ पे आएगी 81.5, 84.5। इसमें से किसी एक को एज्यूम मीन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो। मैं इसको एज्यूम मीन रखता हूँ, ये एज्यूम मीन रख दिया हमने। फ्रीक्वेंसी भी आपने क्वेश्चन से ही चेक करनी, फ्रीक्वेंसी की क्या दी गई है 38742, 38742। सम क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम 4 2 6 13, 13 प्लस 8 कितना आता है 21, 24 फिर 30 बराबर आ रहा है। इसकी आप ये फाइंड करो डिवीजन, डिवीजन ये किसके बराबर आता है, ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम मीन डिवाइड बाय एच, ये कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जर्वेशन देखो हमारे पास क्या है 66.5 एज्यूम मीन हमने ये रखा है, दिस इज द एज्यूम मीन। इसको सर्कल करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 66 और 75, 9 अपॉन विड्थ कितनी है 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन मैंने 66.5 लिया, इसमें से एज्यूम मीन 75.5 को डिवाइड बाई विड्थ था तो क्लास इक्वल क्या है वैल्यू 3, ये आता है 9 अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 के बराबर। यहाँ भी 69 में से निकाला तो 6 अपॉन 3 दैट इज, यहाँ भी 3 अपॉन 3 इसके बराबर आएगा 1। फिर इसी में से इसको माइनस करो, अपॉन 3 आ जाएगा 0, डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा इसमें से इसको माइनस के डिवाइड बाई 3 कह दिए -3 ये। उसके बाद एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी टू स्टेप डिवीजन 2 3 6 8 3 1 3 0 का 0 -7 -8 -6। इनका सम किसके बराबर आता है देखो 6 8 + 6 14, 14 + 3 किसके बराबर आएगा 17, तो 17 आया सम। और यहाँ से क्या आएगा -15 -21, 17 - 21 किसके बराबर आएगा -6। तो सम ऑफ एफ आई यू आई इसके बराबर है -6। तो फॉर्मूला ये ऊपर वाला अप्लाई करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो फिर सम ऑफ एफ आई यू आई क्या है -6 के बराबर, एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर आया है 30 के बराबर। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका, मीन का फॉर्मूला, मीन मेथड कौन से स्टेप डिवीजन मेथड से, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आ जाएगा एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई इनटू एच।
तो इनकी वैल्यूज पुट कर अज्यूम मीन मैंने क्या रखा है यहाँ पे 75.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस सम ऑफ एफ आई वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ये वैल्यू आई -6 अपॉन सम ऑफ हमें कितना है 30 इंटू एच किसका 3, ये किसके बराबर आएगा 75.5 प्लस ये 10, तो ये प्लस माइनस का माइनस से आएगा 6 अपॉन 10, इसको आप 10 के इधर लाया तो ये आएगा 755 माइनस 6 अपॉन होल अपॉन 10, किसके बराबर आएगा 7 ये आ जाएगा 749 अपॉन 10 which is equal to 74.9, ये लिखा हमारे पास जो अभी मीन हार्ट बीट्स का दिया है, ये आंसर 75.9। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की हमने, देखो ये नेगेटिव ऊपर वाले ये नेगेटिव आएंगे, 66 में से इसको माइनस के -9 अपॉन 3, ये -3 आएगी, -2 -1 और ये प्लस में आते हैं और इससे वैल्यू चेंज होगी, ये -6 -8 -3 और ये तीनों प्लस में आएंगे और इसका किसके बराबर आएगी वैल्यू, 14 प्लस 21 में से माइनस करना है इसको 15 को 17 को, ये आता है 4 के बराबर, इसकी वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यू 4 पुट करनी है, प्लस आ जाएगा 4 तो यहाँ भी 4 होगा, ये 59 बनेगा 110 75/9 इसका आंसर। तो इसी की बेसिस पे कोई एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड में से जो भी आपको सिंपल लगा हो उस मेथड का यूज़ करके आप इनका मीन फाइंड कर सकते हो।